और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये शेविंग के ब्रश होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप सकता है और शेविंग करते समय इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस पर शैम्पू लगाया है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके फ्रेंड्स इसे अच्छे से मल कर धोना है। हमें अंदर तक इसमें उंगली डाल कर साफ़ करना है और हमें हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने के बाद हमें किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप आ जाती हो। तो इन्हें धूप में हमें सुखाना है। जब धूप नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब निकले तो उसे धूप में ज़रूर से सुखाना है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रश हैं वो बिल्कुल साफ़ रखे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग बना हुआ है और हमने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है और कितने साफ़ हो गए हैं। बस इन्हें हमें सुखा करके अच्छी तरह से रखना है। तो ये जो ब्रश हैं हमारे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई। हमने जब पकौड़ी हम बनाते हैं तो उसमें हरी मिर्चों को हमें ज़रूर से डालना चाहिए, इससे पकौड़ियों का टेस्ट बढ़ जाता है। और जब हम पकौड़ी ऑयल में छोड़ते हैं तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी हमारी पकौड़ी अच्छी सी बनकर आती है। नहीं तो ठंडे तेल में डालने पर जो बेसन होता है वो तेल पी जाता है और पकौड़ी ख़राब हो जाती है। और आप देख सकते हैं कि इसमें झाग आ रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा नमक रख देते हैं। तो जब नमक हम डाल देते हैं तो इसका जो झाग है वो छटने लगता है। आप देख सकते हैं कि झाग इसका ख़त्म हो गया है और हमने अपने पकौड़ियों को पलट दिया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि पकौड़ी को हम क्रिस्पी होने तक बनाएंगे। और जब बेसन आप पकौड़ियों में डालें तो उसके साथ थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो पकौड़ियाँ हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप पकौड़ियाँ बनाइए। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे हाथ पर तेल की छींट आ जाती है तो उससे जल जाता है। तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट हमें इस तरह से लगा लेना है। तो इससे आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलेगा, इससे ठंडक पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें ठंडापन होता है। और इसमें आप इसे ही ज़रूर से लगाइएगा कि ये सब जो कोलगेट का सफ़ेद पेस्ट होता है यही इसमें कारगर होता है। और बस इस तरीके से अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमें पकौड़ियों को क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हैं। और हमें जब निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। तो फ्रेंड, बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ आप ज़रूर से बनाइएगा, पसंद आई होगी। तो अगली ट्रिक आती है हमारी। तो हम जब चावल बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी। जब हम चाय की पत्ती या कोई भी पैकेट हम खोलते हैं तो हमें उसे काटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस तरह से चाकू से फाड़ देना है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक होती है वो ख़राब नहीं जाती है। जब हम काट कर फेंक देते हैं तो वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए हमें इस तरीके से पैकेट को फाड़ना है। तो हमने चाय की पत्ती को इस तरीके से निकाल लिया है और हमारी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैकेट है और ये रिसाइकल होने में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप इसको काट कर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगली ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा, जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं। किया है और उसके अंदर डाले हैं नीम की पत्तियाँ। तो नीम की पत्तियों को हमें बॉयल कर लेना है और बॉयल करने के बाद आप इसका जो यूज़ है मैं बहुत ही अच्छा है। एक नया का पानी बॉयल कर लिया है। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे यहाँ बॉटल पड़ी होती है छोटी वाली, तो उसका हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका ढक्कन है उसमें हमें छेद करने हैं। या तो आप छोटा वाला पेचकस ले लें या फिर आप कोई सलाई भी ले सकते हैं। जो इससे अंदर मैंने नीम का पानी भर दिया है और आप इसमें जो हमारे पौधे होते हैं तो इस पर आप इनका छिड़काव कीजिए।
तो आपके जो पौधे हैं उस पर फंगस बिल्कुल भी नहीं लगेगी और ना ही इस पर कोई कीड़े लगेंगे। तो इस तरह से आपके जो पौधे हैं वो भी अच्छे से रहेंगे। नीम का पानी बहुत अच्छा होता है और ये फ्री में एक दवाई का काम करता है और इसमें 1 भी रुपया खर्च नहीं होता है। तो देख सकते हैं मैंने अपने सभी पौधों पर इस तरह से छिड़काव कर दिया है। और जो बेड के पीछे वाला हिस्सा होता है या नीचे वाला, तो यहाँ पर मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर भी इसका छिड़काव करें तो इससे मच्छर और मक्खी भी भाग जाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है हमारी जो किचन टॉवल होता है उसको लेकर। तो आजकल बरसात का मौसम है और नमी भरा मौसम है, तो किचन टॉवल में महक हो जाती है और बैक्टीरिया पनप जाता है। तो इसलिए हमें इसको विम के साबुन से साफ़ करना है या आप कोई भी साबुन ले सकते हैं। और इस तरह से हमें किचन टॉवल को अच्छे से साफ़ करना है और उसकी सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना है। और हमें दिन में इसे 2 बार तो ज़रूर से साबुन से धोना ही है। तो इस तरीके से आप इसे धोएं। और ये टॉवल मैंने बड़े टॉवल में से काट कर के बनाया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक साइड से जब मैंने इसी किनारे को नहीं मोड़ा है तो उसमें से तार निकल रहे हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमें खूब अच्छे से इसे धोना है और साफ़ करना है। और इसके लिए यदि आप चाहें तो थोड़ा डेटॉल के पानी में भी डाल सकते हैं और इस तरीके से इसको मोड़कर हमें सिल लेना है। तो इससे हमारा छोटा टॉवल बन जाता है। और इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से धोया है। आप भी फ्रेंड्स अपने किचन टॉवल का ध्यान रखिएगा। ये अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जब हमारे हाथ में कोई चोट लग जाती है, उसमें पानी तक लगता है, तो साबुन से तो और भी दिक्कत आती है। तो उस समय हम इस तरह से अपने हाथ पर पिन्नी लगा करके बर्तन को साफ़ कर सकते हैं और इससे हमारा जो चोट का निशान है वो बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा और ना ही उसमें कोई परेशानी होगी और ना ही उसका पकने का डर रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी सफाई से बर्तनों को साफ़ किया है। और इसी तरीके से अब हमारा जो हाथ है उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं गया है और आप देख सकते हैं कि हाथ मेरा बिल्कुल सूखा निकला है और इसमें जख्म में कोई परेशानी नहीं हुई है। तो एक पॉलीथीन से कितने सारे काम हमारे किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आजकल बरसात के मौसम में आलू की जो सब्ज़ी होती है बहुत अच्छी बनती है। तो उसकी हम एक नए तरीके से सब्ज़ी बना रहे हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको हमने भिगो दिया है। और इसमें हम अच्छी क्वालिटी वाली थोड़ी हींग भी डाल देते हैं और इसको भी हम इसी में भिगो देते हैं। और ये मसाला हमें करीबन 10 मिनट को रेस्ट पर छोड़ देना है। और हमने रखी है एक कढ़ाई और उसमें डाला है रिफाइंड ऑयल, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने आलू को अच्छी तरह से भूना है, आलू को अच्छे से फ्राई किया है। तो बस आलू को हम अब निकाल लेते हैं। आलू हमारे रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम फिर से इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो इसमें हमें डालना है आधा चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग। तो इसमें डालनी है हमें कटी हुई हरी मिर्च और इस समय इन्हें अच्छे से सोटे करके इसमें थोड़ी डालनी है रेगुलर मिर्ची। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और मैंने ये भीगा हुआ जो मसाला था वो डाला है और इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है। और मसाले को हमें अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल छोड़ दे और उसके बाद हमें बेसन 1 चम्मच डाल करके उसे अच्छे से भूनना है। या आप गीला वाला मसाला डालने से पहले भी बेसन को भून सकते हैं। और इसमें हमें डाल देना है पानी और बस इस तरीके से हमें इसे पकाते जाना है। और बस इसी स्टेज पर हमें इसमें जो बॉयल फूटे हुए आलू हैं वो भी इसमें ऐड कर देने हैं जो हमने फ्राई भी किए हैं। और इस तरीके से इसमें हमें पानी डाल देना है और बस इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हमें नमक ऐड कर देना है। नमक आप सेंधा ही खाएं क्योंकि इस नमक से हमें बीपी हाई की समस्या ख़त्म हो जाती है। और थोड़ा सा इसमें हमें काला नमक भी ऐड करना है। और हमने 2-3 लौंग और 2-4 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा लिया है। और इस मसाले को हम दरदरा ही कूटेंगे। और इसे कूटने के लिए आप देख सकते हैं ये मैंने बोतल का बीच वाला पार्ट काट कर लिया है और इसमें इस तरीके से मूसली से मैं इस मसाले को कूट लेती हूँ और ये मसाला उछलकर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें दरदरा मसाला तैयार करना है फ्रेंड्स। इसमें जो खुशबू आती है उससे हमारी सब्ज़ी की जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरीके से मसाला आप कूट करके ज़रूर से तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा टिप है, ये बहुत ही काम आता है। इस तरह से मसाला डालने से सब्ज़ी में टेस्ट बढ़ जाता है। और अब ये सब्ज़ी हमारी पक कर के तैयार है, आप देख सकते हैं। बस इसी स्टेज पर हमें ये
जो कूटा हुआ मसाला है वो इसमें ऐड कर देना है और इसे 1 मिनट तक पकाना है। तो इससे हमारी सब्ज़ी में जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा बनकर आता है। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को बनने के बाद यदि आप इसमें 1 चम्मच देसी घी भी ऐड कर देती हैं तो सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का छौंक डाल सकती हैं जिससे कलर अच्छा आ जाएगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड्स, क्या होता है कि आजकल हमें पोंछा लगाने में दिक्कत होती है, हम पे बैठा नहीं जाता है तो या जल्दी भी हो रही होती है, तो इस पर तरह से वाइपर पर एक कपड़ा लगाएं। कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए। तो इस तरह से लगाने के बाद इस पर आप पैन की कैप को लगा सकती हैं। तो फ्रेंड, इससे कैप अच्छे से लग जाता है और कपड़ा रुक जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर 2 कैप लगाए हैं, आप इस पर 3 या 4 कैप भी लगा सकती हैं। तो मैं इस पर 1 कैप और लगा देती हूँ। तो इससे मेरा ये मजबूत हो जाएगा और हिलेगा बिल्कुल भी नहीं और आप इससे खड़े होकर आराम से पोंछा लगा सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे गीला भी किया है। पानी से गीला करने के बाद अब इसे मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो इस तरीके से पानी लगाने के बाद क्या होता है, कभी कभी पलंग के नीचे से सफाई करने में दिक्कत आती है, तो उसके नीचे भी आप इससे आसानी से सफाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है तो वहाँ पर इस तरीके से आप वाइपर को डाल करके सफाई कर सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी और मुझे क्योंकि छिलके में भी फाइबर होता है, उससे ज़रूर से खाना चाहिए। अब हमारी अगली टिक आती है टिक्की को लेकर। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट में टिक्कियाँ बनाई हैं और इसमें हमने बाइंडिंग के लिए कुट्टू का आटा मिक्स किया है और इसे हमने शैलो फ्राई किया है। तो फ्रेंड्स, व्रत का नाश्ता हमें कम ऑयल का इस तरह से हम बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ये हमारी टिक्की बनी है और हमने इन्हें दही के साथ सर्व किया है और बच्चे भी इसे प्यार से खाते हैं। तो आप इस तरह से जैसे आलू भूनते हैं तो उसकी जगह ये भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी और ये टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी थी जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके हमने अंदर नमक और हरी मिर्च को डाला है।